नमस्कार। N24 न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब को लेकर जारी महाभारत के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र विधानसभा से, जहां स्पीकर राहुल नार्वेकर ने औरंगजेब की तारीफ करने या यूं कहें औरंगजेब को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल समाजवादी पार्टी के इस विधायक को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अबू असीम आजमी को मौजूदा सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी औरंगजेब की तारीफ कर बुरी तरह से चौतरफा घिर गए हुए हैं। अबू आजमी को पूरे मौजूदा बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर कहा था कि वो निर्दयी शासक नहीं था। सपा विधायक के इस बयान पर महाराष्ट्र में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। उनके खिलाफ न सिर्फ केस दर्ज किए जा रहे हैं बल्कि लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अबू आजमी ने माफी मांग ली थी, लेकिन माफी के बावजूद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मानखुर्द सीट से विधायक हैं। विधानसभा स्पीकर की कार्यवाही के बाद अब अबू आजमी विधानसभा के मौजूदा सत्र की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। विधानसभा स्पीकर की इस कार्यवाही के बाद अब नेताओं की टिप्पणियां भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी नेता जय गौर ने क्या कुछ कहा है सपा विधायक के निलंबन पर, वो पहले आपको सुनाते हैं। पक्ष के लगातार निलंबित मांग के बाद में अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आजमी ने कल हाउस में जो बयान किया, मैंने तो टीवी में देखा था, तो उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी था। ऐसे अगर देश में रह के औरंगजेब का कोई गुणगान करेगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। इससे विपक्ष को कितनी सीख मिलती है कि अगर महाराष्ट्र में रह के अगर औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं बता के शिवाजी के खिलाफ बोलेंगे तो कितना कुछ संदेश मिलता है विपक्ष? बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश मिलेगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे रह के हिम्मत कैसे होती है इन लोगों की, औरंगजेब के बारे में गुणगान करने की हिम्मत कैसी होती है इनकी यहाँ पे। तो ऐसा नहीं चलेगा इस देश में, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सियासी घमासान जारी है। औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया गया था अबू आजमी की तरफ से, उनका निलंबन भी मौजूदा विधानसभा सत्र से हो चुका है। वहीं इस कार्रवाई से थोड़ी देर पहले ही हमारे संवाददाता श्रद्धा पाठक ने बीजेपी के विधायक राम कदम से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस तरह की कार्यवाही होने की बात कही थी। सुनिए क्या कुछ कहा था राम कदम ने। सर, अबू आजमी के दिए गए बयान के बाद उन्होंने माफी मांग ली है, फिर भी महायुति सरकार लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? क्या ये इस्तीफा संभव है? नहीं, इस्तीफे से काम, उनके बयान को वापस लेने से काम नहीं चलेगा। उनका इस्तीफा अब संविधान के तहत मांगने का कितना अधिकार है, नहीं है, क्या नियम है, क्या प्रावधान है, उसे देखना होगा। पर पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश क्रोधित है और इस समय उनको माफ़ करने की मानसिकता में नहीं है, क्योंकि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति इस प्रकार की वाणी, उनके दुश्मनों के प्रति तारीफ, ये महाराष्ट्र कभी सहन नहीं करेगा। सर, पक्ष जिस तरीके से सदन के तो विधानसभा के मौजूदा सत्र से निलंबन हुआ है अबू आजमी का। अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उनकी निलंबन की बात साफ कर दी है कि उनको मौजूदा बजट सत्र से निलंबित किया जा रहा है और ये पूरा मामला जुड़ा है औरंगजेब की तारीफ को लेकर। औरंगजेब के बारे में जो बातें उन्होंने कही कि वो क्रूर शासक नहीं था, जिसको लेकर चौतरफा वो महाराष्ट्र में घिरे हुए थे। चाहे बीजेपी की बात हो, शिवसेना की बात हो, तमाम पार्टियां उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुई थी, FIR भी दर्ज किए गए थे इस पूरे मामले पर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी खबर है, सियासी भूचाल मचा हुआ था, अबू आजमी के निलंबन की बात लगातार की जा रही थी और ये साफ हो चुका है कि वो मौजूदा बजट सत्र से निलंबित किए जा चुके हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उन्हें मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद यह फैसला हुआ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सुधीर मुनगंटीवार, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो निलंबन की कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुई है। हालांकि उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि जो विधायक के इस्तीफे, यानी कि विधायकी से उन्हें
रद्द, उनकी विधायकी रद्द करने या फिर उन्हें विधानसभा से इस पूरे मौजूदा विधानसभा सत्र के अलावा उन्हें अगले 5 साल के जो पूरा कार्यकाल जो बचा है उससे निलंबित किया जाए, उसको लेकर के उन्होंने एक समिति गठन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक समिति का गठन किया जाएगा जो इस बात का आकलन करेगी कि यदि उन्हें मौजूदा सत्र के अलावा यदि पूरे इस विधानसभा से निलंबित किया जा सकता है या नहीं। जी, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि जो लगातार राजनीतिक दल के नेता हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए, वो इस बात से संतुष्ट नहीं दिखते हैं कि सिर्फ इस मौजूदा बजट सत्र से उनका निलंबन हो। हालांकि नियम ये कहते हैं कि एक सत्र से ज्यादा शुभम निलंबित नहीं किया जा सकता है किसी भी विधायक को। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला, जो गाइडलाइंस जारी की है कि किसी भी विधायक के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई होती है, उनके बयान को लेकर, उनके व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर के, या विधानसभा में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई विधायक विधानसभा में किसी तरह की आपत्तिजनक चीजें करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये कार्रवाई एक सत्र से ज्यादा नहीं हो सकती है। यही नियम संसद को लेकर के भी है। संसद में भी हमें याद होगा पूर्णिमा की पिछले सत्र जब चुनाव हुआ था, पिछला जब चुनाव संसद का हुआ था, लोकसभा का चुनाव, उसके पहले इसी तरह से हंगामा चल रहा था, खासकर अडानी के मुद्दे को लेकर। तब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगहों 100 से अधिक सांसदों को निलंबित किया गया था, वो भी एक ही सत्र के लिए था। तो कुल मिलाकर जो गाइडलाइंस है सस्पेंशन को लेकर के, वो एक सत्र की है। जी, तो संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल की तरफ से ये बात सामने रखी गई थी सदन में कि निलंबन होना चाहिए अबू आजमी का, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, और एफआईआर भी उनके अगेंस्ट में दर्ज कराई गई है, यानी पार्टियों के निशाने पर हैं। तमाम राजनीतिक दल लगातार उनके खिलाफ मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, न सिर्फ प्रशासन की तरफ से बल्कि सदन के अंदर भी उनको पूरी तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। शुभम, जैसा कि कल हमने देखा जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे ने उनको लगातार उन पर हमला बोला, उन्होंने साफ ये किया एकनाथ शिंदे जी ने कि इस मामले पर बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए अबू आजमी को, यानी कल ये साफ हो चुका था कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई सदन की तरफ से की जा सकती है। देखिए, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि जब मौजूदा बजट सत्र की शुरुआत हुई तो पहले दिन अबू आजमी मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी। उनके इस बयान के बाद खासकर शिवसेना और बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ शहरों शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा ठाणे के वागले स्टेट में एक केस भी दर्ज किया गया है। और जिस तरीके से हमने प्रतिक्रिया देखी कल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की, तो उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्णिमा, आपको एक और बात बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले विधान परिषद की कार्रवाई चल रही थी, तो इसी मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हो रहा था। और तब विपक्ष को जवाब देते हुए डिप्टी सीएम, माफ कीजिएगा, जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर विधान परिषद में यह ऐलान किया है कि वो जब तक अबू आजमी को गिरफ्तार नहीं करवाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि 100% अबू आजमी को अपमान करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज का उन्होंने जिस तरीके से अपमान किया है, इस अपमान में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें जेल में डाला जाएगा। दरअसल ये जो पूरा विवाद है ना पूर्णिमा, ये 14 फरवरी से शुरू हुआ जब हमारी फिल्म संभाजी महाराज के कहानी पर आधारित फिल्म छावा रिलीज हुई। उस फिल्म को लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। दरअसल उस फिल्म में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो इतिहास के पन्नों में हमने शायद कभी नहीं पढ़े थे। जैसा कि फिल्म में बताया गया है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था, उन्हें 40 दिन तक यातनाएं दी थी और फिर क्रूरता के साथ उनकी हत्या कर दी थी। वही इस सीन को लेकर के फिल्म का जो दृश्य था उसको लेकर के कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि ये सच्चाई है, यदि ये सच है, और तो ये हमें इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया गया, भारत के लोग इतिहास से अनजान आज तक क्यों रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसमें बीच में अबू आजमी आए और उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी, या यूं कहे कि औरंगजेब की क्रूरता को छिपाने के लिए उन्होंने कह दिया कि वो क्रूर शासक नहीं था, निर्दयी नहीं था, उसने मंदिर बनवाए थे, तमाम बातें उन्होंने कही। वहीं इस मामले को लेकर जो विपक्ष का किरदार है वो छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है महाराष्ट्र के, और कोई भी उनका अपमान करता है तो महाराष्ट्र में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और औरंगजेब की तारीफ करना कहीं ना कहीं जो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर छत्रपति संभाजी महाराज हो, वो तमाम चीजें हैं, उनका अपमान कहीं ना कहीं कहा जाता है। और इतिहास को लेकर के जो चीजें कही गई है, आपको बता दें कि अबू आजमी ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए एक चीज उन्होंने कही कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इतिहास में जो लिखा है मैंने वही बताया है। तो कुल मिलाकर के जो इतिहास को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उस इतिहास में एक ये विवादित पन्ना है। और इसको लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में हर वक्त हमने पहली बार नहीं जब औरंगजेब को लेकर बवाल मचा है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के विवाद सामने आए हैं और ऐसे विधायकों ने
बयानबाजी की है। वैसे इस पूरे बिल्कुल। मामले को लेकर जो विपक्ष का जी। बोलेगा बिल्कुल, तो जिस तरह की जैसे कि जिस तरह से भावनाएं और संवेदनाएं हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अहम इस पूरे मामले में जिस तरह से औरंगजेब की तारीफ करने के बाद तमाम लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज को पूछते हैं, जो भावनाएं रखते हैं, उसके बाद पूरी तरह से निशाने पर हैं अबू आजमी। सवाल यहाँ ये उठता है शुभम कि जिस तरह से राजनीतिक भूचाल इस मामले पर आया हुआ है, जिस तरह से राजनेता इस मामले को लेकर सामने रख रहे हैं, क्या वो जरूरी था? इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं पूर्णिमा। एक तरफ सरकार में शामिल पार्टियां हैं, शिवसेना है, बीजेपी है और एनसीपी है। वो अबू आजमी को लेकर ये कह रही है कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि कई शहरों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। तो ये पहलू है सरकार में शामिल पार्टियों का कि ये अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसका एक आज उदाहरण हमें देखने को मिला है और हो सकता है कि आने वाले समय में अबू आजमी के खिलाफ कई और मामले भी दर्ज हों। दूसरी तरफ जो विपक्ष है महाराष्ट्र का, विपक्ष का जो नजरिया है इस पूरे मामले को लेकर, दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जो मुद्दा है वो अभी नहीं पिछले कई दिनों से चल रहा है। दरअसल बीजेपी और जो सरकार है उनके कुछ करीबी नेता है, चाहे वो प्रशांत कोरेटकर हो या फिर कोल्हापुरी हो, ये दो या तीन ऐसे नेता है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। इस पूरे मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है। तो विपक्ष का ये कहना है कि जिन्होंने शिवाजी महाराज का अपमान किया उन्हें बचाने के लिए बीजेपी ने बी टीम की तरह अबू आजमी का इस्तेमाल किया, उनसे यह बयान दिलाया ताकि उस मुद्दे से भटका जा सके। और विपक्ष जैसे कि हमने कल आदित्य ठाकरे को सुन रहे थे पूर्णिमा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार अपने जो उसके पक्ष में शामिल है, जो उसके साथ है, वो लोग जब शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं तो उनको बचाने के लिए अबू आदमी जैसे लोगों को आगे किया जा रहा है और ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है। आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष ने हनन प्रस्ताव लाने का भी विचार कर रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में हनन प्रस्ताव देखने को मिले, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि हमने धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर देखा, उस पर भी विवाद काफी हो रहा है। इस्तीफे के बाद भी विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है। तो ये जो तमाम मामले हैं इसको हम दो नजरियों से देख सकते हैं। एक तरफ विपक्ष है जो ये कह रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों को बचाने के लिए बीजेपी ने अबू आजमी को आगे किया है, तो वहीं सरकार की तरफ से शामिल दल ये कह रहे हैं कि अबू आजमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब का नाम और फिर इसका जिन्न सामने लाना, इस पर बवाल करना, ये कोई नया नहीं है। लेकिन जो सियासत कर रहे हैं उनको भी ये समझना होगा और जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि उन्हें भी ये समझना होगा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज एक आराध्य की तरह पूजे जाते हैं, देव माने जाते हैं और ऐसे राज्य में इस तरह की टिप्पणियां शायद बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर ये पूरा मामला इस वक्त चर्चा में है, सामने आया है, प्रकाश में है, जहां पर अबू आजमी ने ये कहा था कि औरंगजेब को बार बार निशाने पर लाना ये कहकर कि वो क्रूर शासक था, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई इससे उलट है। औरंगजेब ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो हिंदुस्तान के लोगों के भलाई के लिए थे, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा। जमकर भरसक राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है। भले ही बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर रुख अपनाए हुए है, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि डाइवर्जन पॉलिसी है बीजेपी की। कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर सदन के अंदर, बजट सत्र के अंदर बीजेपी की सरकार, सत्ता में काबिज सरकार घिर सकती थी, जिससे ध्यान भटकाने के लिए डाइवर्जन पॉलिसी के तहत ये पूरा मामला उकसाया गया है और जानबूझकर अबू आजमी को सामने लाया गया है। आदित्य ठाकरे जो कि यूबीटी गुट के नेता हैं शिवसेना से, उन्होंने साफ ये कहा, विधायक है, कि उन्होंने सामने ये बात रखी कि जो सपा है वो बी टीम है बीजेपी की महाराष्ट्र के अंदर और जानबूझकर मिली भगत के तहत अबू आजमी से ये बयान दिलवाया गया है। राजनीति में कुछ भी संभव है, किसी भी तरह के बयान आपको सुनने देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई मिल रही हैं। सवाल यह है कि सपा के विधायक हैं, 4 बार के विधायक वो चुने गए हैं, मानखुर्द की शिवाजी नगर सीट से ही वो विधायक हैं 4 बार, चौथी बार वो सदन के अंदर गए हैं। कोई रिएक्शन सपा की तरफ से दिया गया है शुभम इस पूरे मामले में अब तक? देखिए, पार्टी के जो सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अभी तक ऐसे जो नेता है, देखिए प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, सपा प्रदेश अध्यक्ष है अबू आजमी, तो फिलहाल अभी तक समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है उनकी तरफ से जरूर अभी तक कोई बयान नहीं आया है।
हालांकि इस मामले को लेकर के देश भर में हमने बयानबाजियों का दौर देखा है, चाहे कांग्रेस के नेता हो, कुछ कांग्रेस नेताओं ने तो अबू आजमी के बयान का समर्थन भी किया है। वहीं बीजेपी की तरफ से जो यूपी के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर तंज कसा है कि समाजवादी पार्टी के भीतर औरंगजेब की आत्मा समाई हुई है और शायद इसीलिए उस तरह के नेता, उनके नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के सफाई नहीं आई है, लेकिन अबू आजमी ने अपने बयान पर सफाई दी है कि मेरे बयान शुभम को तोड़ शुभम मरोड़ कर निलंबन पेश के किया बाद गया है। कोई रिएक्शन अबू आजमी की तरफ से आया है? नहीं, फिलहाल अभी तक उनके बयान का इंतजार किया जा रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक अबू आजमी का ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही आधिकारिक तौर पर मीडिया में कोई अभी तक बयान नहीं आया है और सभी की निश्चित रूप से नजर होगी उन पर कि वो इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या कहते हैं और आने वाले कुछ मिनटों या कुछ घंटों में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि अबू आजमी का कुछ ना कुछ इस पूरे मामले को लेकर ये एक्शन आएगा। बिल्कुल शुभम, औरंगजेब का मामला आपने भी जैसा बोला महाराष्ट्र में कोई नया नहीं है, बार बार ये जिन्न बोतल से निकलता है और राजनीतिक भूचाल इस मामले को लेकर इस हद तक जाता है कि कई बार इस तरह के रिएक्शन एक्शन देखने को मिलते हैं जो शायद इतिहास में कभी देखने को नहीं मिले हैं। सपा के विधायक हैं, मानखुर्द सीट से, शिवाजी नगर सीट से विधायक हैं अबू आजमी, उनका निलंबन हुआ है। सभापति विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उनके निलंबन को स्वीकृति दी है और अबू आजमी को विधानसभा के बजट सत्र से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। शुभम, अब जिस तरह से राजनीति इस मामले में हो रही है, खुद जैसा कि आपने बताया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि जब तक वो जेल के पीछे पहुंचा नहीं देते हैं छत्रपति शिवाजी का अपमान करने वाले व्यक्ति अबू आजमी को, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। महाराष्ट्र में अबू आजमी को लेकर, औरंगजेब को लेकर ये मामला कहां तक जाता दिख रहा है? देखिए, अगर यदि हम इसे विपक्ष के नजरिए से देखें ना पूर्णिमा, तो इस पूरे मामले में देखिए जब ये विधानसभा का सत्र शुरू होना था तब बातचीत हो रही थी मुद्दों को लेकर के कि आखिर विपक्ष कितने ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार को घेर सकता था। उनमें संतोष देशमुख हत्याकांड हो, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे का इस्तीफे को लेकर हो, प्रशांत कोरेटकर जिन्होंने विवादित बयान दिया और इंद्रजीत सावंत जैसे इतिहासकार को धमकी दी, उनका मामला हो और पुणे दुष्कर्म का जो मामला सामने आया है वो, ये ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था और हो सकता था कि विधानसभा में विपक्ष इन मामलों को उठाने में कामयाब होता और सरकार घिरती नजर आती। तो विपक्ष का ये कहना है कि ऐसे जो जरूरी मुद्दे हैं तमाम मामलों से ध्यान भटकाने के लिए ये नया जिसे कहते हैं कि एक नया पैंतरा चला गया है और जिसका शिकार बने हैं अबू आजमी, जो कि उनके तीर है और ये चलाया महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने है और अबू आजमी ने इस तरीके की बातें कही है। वहीं यदि हम सरकार के नजरिए की बात करें तो सरकार का नजरिया साफ है। सरकार की तरफ से चाहे वे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, दोनों ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि जब तक अबू आजमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। आज विधान परिषद की कार्रवाई हो रही थी तब विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर रहा था और हंगामे के दौरान ही सीएम ने खड़े होकर विधान परिषद में बात कही है। वैसे देखा जाए तो कहीं न कहीं ये मुद्दा डाइवर्जन वाला लग रहा है क्योंकि कल भी विधानसभा की कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर नहीं हो पाई, ठीक तरह से कार्रवाई नहीं चल पाई। वैसे आपको बता दें कि विधानसभा में आज और कल यानी कल के दिन और आज के दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन कल चर्चा नहीं हो पाई और आज भी कुछ ऐसा ही माहौल अभी तक विधानसभा में देखने को मिल रहा है। लगातार हंगामा चल रहा है, खासकर औरंगजेब के मुद्दे को लेकर के। बहरहाल बात चाहे जो भी है पूर्णिमा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब आप विधानसभा के अंदर जाते हैं, आप राज्य के मुखिया हैं, आप विधायक हैं किसी क्षेत्र के, आपकी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों को उठाना। तो कहीं ना कहीं सब तमाम चीजों को ध्यान रखना होगा और आने वाले समय में विधानसभा के अंदर जरूरी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये जो राजनीति है एक तरह से विपक्ष की नजर से हम अगर देखें तो एक ही शब्द है, डाइवर्जन पॉलिसी। जी बिल्कुल, तो डाइवर्जन पॉलिसी अपनाई जा रही है, एक पैंतरा है बीजेपी का तमाम अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने का, ये कहना है विपक्ष का। सदन के अंदर जमकर हंगामा चल रहा है, कार्यवाही बाधित हो रही है और मामला जुड़ा हुआ है औरंगजेब से, अबू आजमी के बयान से, जहां पर उन्होंने कहा कि बार बार औरंगजेब को निशाने पर लेना, ये कहकर कि वो क्रूर शासक था, ये बात बीजेपी और तमाम राजनीतिक जो नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको गवारा नहीं। उन्होंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है अगर औरंगजेब को तारीफ करके हीरो बनाने की कोशिश की जाती है और ये कतई महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर अबू आजमी को मौजूदा विधानसभा के सत्र से निलंबित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो कुल मिलाकर अबू आजमी की इस टिप्पणी को लेकर वो लगातार विरोधियों के निशाने पर बने हुए हैं। सस्पेंशन के बाद बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने कहा कि आजमी को विधायकी से हटाना चाहिए, न सिर्फ बल्कि इसके साथ साथ पूरे सत्र से उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज पूजनीय हैं और उनका अपमान करने वालों को हम आसानी से जाने नहीं दे सकते। हालांकि चंद्रकांत पाटिल ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक विधायकों को एक सत्र से अधिक समय तक के लिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आकलन करने के लिए समिति का गठन करेंगे कि क्या विधायक के तौर पर आजमी को उनकी सदस्यता से सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि अबू आजमी के खिलाफ आने वाले समय में और क्या कार्रवाई की जाती है। तो अभी इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।